मैंने बहुत लाड प्यार से अपने बच्चों को पाला था। जब बेटे की शादी का समय आया तो मैं डर गई कि कहीं बेटा बहू का गुलाम ना हो जाए। इसलिए मैंने एक अनाथ और थोड़ी कम सुंदर लड़की को बहू बनाकर घर में ले आई। मैं उसे दबाकर रखती और मेरा बेटा भी कुछ नहीं कहता। जब वह गर्भवती हुई तो मेरा बेटा उसके आगे पीछे घूमने लगा। बेटे को खोने के डर से मैंने उसका बच्चे का नुकसान करवा दिया और बहू पर इल्ज़ाम लगा दिया। वह बस बेबसी से मुझे देखती और नज़रें झुका लेती। उसकी बेबसी देखकर मैं बहुत खुश होती थी। जब मेरी बेटी की शादी हुई तो कुछ महीने बाद अचानक एक फ़ोन आया। वह रो रो कर बुला रही थी। मैं जल्दी से उसके ससुराल पहुंची। जैसे ही दरवाजे में दाखिल हुई मेरा जिस्म बिल्कुल सुन्न पड़ गया। ये हादसा इतना खतरनाक था कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। तभी मेरे बेटे ने तेज आवाज़ में मुझे पुकारा। उसकी आवाज़ सुनते ही मेरा दिल खुशी के समंदर में गोते लगाने लगा। मम्मी शब्द उसकी जुबान पर आज भी वही मोहब्बत और अपनापन लिए था जैसे बचपन में हुआ करता था। ये वही आवाज़ थी जो बरसों पहले मेरे दिल को गदगद कर दिया करती थी और आज भी वही असर रखती थी। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी आंखों में घमंड और गुरूर उमड़ आया। मैं ज़्यादा देर कमरे में नहीं ठहर सकी और जल्दी से बाहर आ गई। आंगन में खड़ी अपनी बहू को मैंने गहरी नज़रों से देखा। मैं उसे जताना चाहती थी कि मेरा बेटा आज भी मुझे ही बुलाता है। चाहे उसकी जैसी मैं 10 भी ले आती तब भी मेरे बेटे के लिए उसकी माँ की अहमियत किसी और से ज़्यादा थी और मैं यह अहमियत किसी और को नहीं देने वाली थी। आगे आओ, मैंने उसे प्यार से देखते हुए कहा। वह मेरे सामने झुक गई। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और आशीर्वाद दिया। उसका हाथ पकड़कर मैं उसे अपने कमरे में ले आई। बहुत जोर की भूख लगी है, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। आज देर हो गई। मैंने उसके हाथों में मौजूद सामान को देखते हुए तरसती आवाज़ में कहा, मम्मी आप खाना खा लेती, खामखा आपने भूख बर्दाश्त की। वह फिक्रमंद होकर बोली। मैंने लापरवाही से सिर हिला दिया। वो तो कोई बात नहीं, तुम बताओ तुम्हें देर क्यों हुई। मैं दोबारा अपने मतलब की बात पर आ गई। बस माँ, मैं मार्केट में सामान लेने के लिए रुक गया था। वह जरा शर्मा कर बोला। ये सुनकर मैं कुछ हैरान हुई। ये देखिए माँ, मैं सुगंधा और होने वाले बच्चे के लिए ज़रूरी सामान लेकर आया हूँ। उसने थैले में से सामान निकालते हुए खुशी खुशी मुझे दिखाया। मैं थोड़ा हैरान रह गई। मुझे लगा कि वह मेरे लिए कुछ लेकर आया होगा। आजकल उसे तनख्वाह मिलने वाली थी और वह हमेशा अपनी तनख्वाह में से कुछ न कुछ मेरे लिए ज़रूर लाता था, मगर ये सब उसकी पत्नी और होने वाले बच्चों का सामान था। मैंने अपने जज्बात पर काबू रखते हुए उसकी खरीदी हुई चीज़ों को बड़े शौक से देखने की अदाकारी की। माँ, ये आपके लिए। उसने सामान में से एक छोटा सा थैला निकालकर मेरी ओर बढ़ाया। मैंने उसे ऊपर से मन से थाम लिया। मम्मी खाना खा लो। उसकी पत्नी खाने के ट्रे लेकर आ गई। माँ, पहले आप शुरू करो। आयुष ने रोज की तरह पहले मुझे खाने के लिए कहा। मैं ऊपर के मन से खाने बैठ गई। दिल में उठते तूफान को काबू करने की कोशिश कर रही थी। मेरा नाम संतोषी है। मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। सिर्फ 15 साल की थी जब भगवान ने मेरी कोख को एक प्यारी सी औलाद से भर दिया। मेरी जिंदगी किसी सपने जैसी खूबसूरत थी, जहां मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे और हमेशा मुझ पर मेहरबान रहते थे। मेरी सास कुछ तेज तरार औरत थी, मगर मेरे पति हमेशा मेरे लिए खड़े रहते थे। वे हर मामले में मेरा साथ देते थे। उनकी मौजूदगी में मुझे कभी किसी बात की फिक्र नहीं होती थी। मेरी ज़िंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। एक ऐसी ज़िंदगी जिसका सपना हर लड़की देखती है, लेकिन खुशियों को नज़र लगने में देर नहीं लगती। मेरी शादी के 7वें साल में मेरे पति अचानक इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन दिन था। मेरी आंखों के सामने उनकी अर्थी रखी हुई थी और मेरा दिल वह ये विश्वास करने को तैयार नहीं था कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे 3 मासूम बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। मेरे पति अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चे भी अपने पिता के दीवाने थे। उनकी मौत ने न सिर्फ मेरा दिल तोड़ दिया, बल्कि मेरे बच्चों को भी अनाथ कर दिया। मेरी 9 साल की बेटी हर वक्त दरवाजे की
तकती रहती थी, जैसे उसे उम्मीद हो कि उसके पापा अभी आ जाएंगे। मेरे बेटे की आंखों में एक अजीब सा खालीपन रहता और मैं बेबस होकर उनके चेहरे पर यह दर्द देखती थी। ये वक्त मेरे लिए बहुत कठिन था, बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल था, मगर मेरे माँ बाप मेरी ढाल बनकर खड़े हो गए। मेरे पति की 13वीं के बाद ही मेरे माँ बाप मुझे अपने साथ ले गए। ससुराल वालों से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। वैसे भी हमारे संबंध अच्छे नहीं थे, उनका हमसे कोई खास लगाव नहीं था। मेरे माँ बाप मेरे बच्चों की हर ज़रूरत पूरी करते थे। उन्होंने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मेरे बच्चे किसी चीज़ के लिए मोहताज हैं, पर वे अक्सर चिंता में रहते कि मैं इस जवानी में अकेले और विधवा की ज़िंदगी कैसे बर्दाश्त करूंगी, उसके बाद मेरा क्या होगा। इसलिए वे चाहते थे कि मैं दूसरी शादी कर लूं। वे चाहते थे कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो मेरे बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह पाल सके। लेकिन अगर कोई मेरे बच्चों को रखने के लिए तैयार भी होता, तब भी मैं दूसरी शादी नहीं करती। मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि मैं अपने बच्चों को उनके पास छोड़कर दूसरी शादी कर लूं, मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मुझे मालूम था कि न तो मुझे अपने पहले पति जैसा कोई पति मिलेगा और न ही मेरे बच्चों को उनके जैसा पिता। इसलिए ये जुआ खेलने की ज़रूरत ही क्या थी। मैंने मम्मी पापा को साफ मना कर दिया कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी और अपनी बाकी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दूंगी। मम्मी पापा ने बहुत जोर दिया, मगर मैं टस से मस नहीं हुई। वे भी क्या करते, वे मेरे माँ बाप थे। जैसे मुझे अपने बच्चों की परवाह थी, वैसे ही उन्हें मेरी परवाह थी। इसलिए वे चाहते थे कि वे अपनी ज़िंदगी में ही मुझे एक सुरक्षित घर में देख ले। उनकी इच्छा अपनी जगह सही थी। वे चाहते थे कि मैं अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करूं और कोई जीवन साथी चुन लूं जो मेरे बच्चों को अपना ले। लेकिन दिल के फैसले अकल की बातों से बहुत अलग होते हैं। मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में किसी और को अपने पति की जगह दे सकूं और न ही अपने बच्चों को किसी और के हवाले कर सकती थी। मैंने साफ कह दिया, आप जितना भी जोर लगा ले, मेरा फैसला अटल है, ये बदलेगा नहीं। मेरी दुनिया सिर्फ मेरे बच्चे हैं और मैं अपनी ज़िंदगी उनके लिए कुर्बान कर चुकी हूँ। न मुझे किसी का सहारा चाहिए और न कोई दूसरा रिश्ता। मम्मी पापा कुछ देर के लिए चुप हो जाते, मगर उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी झलकती। मैं जानती थी कि उनका दिल अपनी बेटी को खुश देखना चाहता है। मेरे बच्चों की मासूम शक्ल, उनके सपने, उनकी उम्मीदें, सब कुछ मेरी ज़िंदगी का मकसद बन चुका था। मुझे पता था कि इस दुनिया की कठिनाइयाँ इन मासूमों के लिए आसान नहीं होगी। एक माँ के सिवा उन्हें कोई और संभाल नहीं सकता। मेरी ना कभी हाँ में नहीं बदली। उनके जोर देने से मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत थी कि उनके सामने सबकी बातें फालतू लगती। मैं किसी भी कीमत पर अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। मुझे मालूम था कि मेरे बाद उनके साथ क्या होगा। एक माँ की तरह उन्हें कोई और प्यार नहीं कर सकता, चाहे सगे नाना नानी ही क्यों ना हो। मैं कभी दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं हुई और अपने बच्चों के साथ ही जीवन बिताने लगी। कुछ समय बाद मम्मी पापा ने भी हार मान ली। मैं जान गए थे कि मेरे दिल का फैसला नहीं बदलेगा, लेकिन उनके चेहरे पर वही फिक्र झलकती थी। मेरी बेटी अकेली ज़िंदगी कैसी बिताएगी। मेरा एक ही भाई था जो पढ़ लिख कर अपनी मेहनत से कामयाब हो गया था और जल्दी अपना खर्च खुद उठाने लगा। मम्मी पापा ने उसकी शादी भी करवा दी और उसे अलग कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि भविष्य में जब उनके बच्चे हो तो वह सिर्फ उन्हें प्यार करे और मेरे बच्चे अपने पिता की कमी को महसूस करें। वे ये भी नहीं चाहते थे कि उसकी पत्नी मेरे बच्चों के बारे में बुरा सोचे या उन्हें बोझ समझे। इसलिए उन्होंने पहले ही ये उचित निर्णय ले लिया। मम्मी पापा ने मेरे लिए अपनी सारी मोहब्बत निछावर कर दी थी। उन्होंने वह घर भी मेरे नाम कर दिया जिसमें हम लोग रहते थे। भाई को अपनी ज़िंदगी में ही उसका हिस्सा दे दिया और बाकी जायदाद भी मेरे नाम कर दी, ताकि उसके बाद मुझे पैसों की कोई समस्या ना हो। मेरे बच्चों की ज़िंदगी खुशहाल बीत रही थी और मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मम्मी पापा की मृत्यु के बाद उनकी छोड़ी हुई दौलत ने मेरा बहुत साथ दिया।
तब तक मेरे बच्चे भी इतने बड़े हो चुके थे कि वे मेरी ढाल बन गए थे। मेरे बच्चों को बखूबी मालूम था कि मैंने उनके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी। मैंने कभी अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचा था। उनके पिता की मृत्यु के बाद मैंने उनके लिए सब कुछ बनने की कोशिश की थी। मेरी कुर्बानियों से अपना असर दिखाया। मेरी औलाद मेरी बातें मानती थी, मुझसे प्यार करती थी। खास तौर पर मेरा बेटा बहुत समझदार था। वह हर पल मेरी कुर्बानियों को समझता और मेरी कदर करता था। उसे यह भी मालूम था कि मैंने सिर्फ उनके लिए दूसरी शादी नहीं की और अपनी सारी ज़िंदगी अकेले बिता दी। वे मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे कि मेरी खुशी और सुकून उनके लिए सबसे ज़रूरी था। मेरे बच्चे की कामयाबी देखकर मेरे परिवार वाले भी तारीफ करते थकते नहीं थे। वे न सिर्फ पढ़ाई में तेज़ थे बल्कि समझदार और संस्कारी भी थे। मैंने उनकी परवरिश ऐसे माहौल में की थी कि वे हमेशा तमीज़ से पेश आते, बड़ों की इज्जत करते और कभी बदतमीजी नहीं करते। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून यही था कि मेरी कुर्बानियाँ व्यर्थ नहीं गई। मेरे बच्चों की मोहब्बत और उनकी कामयाबी मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इनाम थी। ये सब मेरे माता पिता की प्रार्थनाओं और मेरी परवरिश का नतीजा था, जो मैं अपनी औलाद को देखकर दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद करती थी। मेरा भाई मुझसे थोड़ा नाराज़ था क्योंकि उसे लगता था कि मम्मी पापा ने उसे कम और मुझे ज़्यादा दौलत दी थी। ये सच था कि मम्मी पापा ने मेरा बहुत साथ दिया था और मेरी काफ़ी मदद की, भाई से ज़्यादा। मगर इसका कारण सिर्फ ये था कि मैं विधवा होकर उनकी चौखट पर आ गई थी। वे नहीं चाहते थे कि उनके जाने के बाद मुझे किसी तरह की कोई कमी महसूस हो, इसलिए उन्होंने भाई के हिस्से से थोड़ा ज़्यादा मेरे नाम कर दिया ताकि उनके बाद मुझे किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। भाई इस बात पर नाराज़ था। उसे लगता था कि मम्मी पापा ने उसके साथ बेईमानी की है और सारी दौलत मुझे दे दी है। लेकिन मम्मी पापा ने ये सब अपनी मर्जी और खुशी से किया था, तो इसमें मेरी क्या गलती थी। मैंने तो पापा से कभी नहीं कहा था कि वे सब कुछ मेरे नाम कर दे। ये तो उनका अपना फैसला था, उनकी मर्जी। वे दोनों में से किसी को भी दे सकते थे। भाई को अपना दिल बड़ा रखते हुए सोचना चाहिए था कि मैं एक विधवा औरत थी और मेरा अब कोई सहारा नहीं था। वह तो खुद एक अच्छी पोस्ट पर था, अच्छे पैसे कमाता था और अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे रहा था। मम्मी पापा ने बिल्कुल सही सोचा था। उनके मरने के बाद भला मेरा कौन सहारा होता। मैं एक एक रुपए के लिए भी मोहताज हो जाती। मैं ऐसा नहीं चाहती थी और मेरे मम्मी पापा भी ऐसा नहीं चाहते थे। भाई की नाराज़गी की मुझे परवाह नहीं थी। मेरे बच्चे मेरे साथ थे, इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए था। मेरा बेटा आयुष पढ़ाई में हमेशा प्रथम आता था। उसके बहुत अच्छे नंबर आते थे, इसी वजह से उसे एक अच्छी नौकरी भी मिली थी। मेरे परिवार के लड़कों के मुकाबले वह बहुत अच्छा था। मेरे भाई का बेटा बड़ी मुश्किल से पास होता था, जबकि आयुष के बहुत अच्छे नंबर आते थे। ये मेरे लिए गर्व की बात थी। मैं सबको बड़े फख्र से उनकी कामयाबी की दास्तां सुनाया करती थी। वह बेहद दिमाग वाला और मेहनती लड़का था। जब उसे अच्छी नौकरी मिली तो मैंने चैन की सांस ली। अब मैं चाहती थी कि अपने तीनों बच्चों की शादी करूं, लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि पहले अपनी दोनों बेटियों की शादी करूं, उनका घर बसाऊं और उसके बाद आयुष के लिए दुल्हन तलाश करूं। यही सोचकर मैंने अपनी बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। मेरी बेटियां बहुत खूबसूरत और समझदार और बुद्धिमान थी, इसलिए अच्छे रिश्तों की कोई कमी नहीं हो सकती थी। लेकिन मैं ऐसे रिश्ते की तलाश में थी जहां वे खुशहाल जिंदगी बिता सके और हमेशा सुकून में रहे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों की ढाल बनकर बिता दी थी, इसलिए मैं चाहती थी कि शादी के बाद उनकी ज़िंदगी में किसी भी तरह की मुश्किल ना आए। मेरी बच्चियों ने अनाथ की ज़िंदगी बिताई थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि उन्हें किसी भी चीज़ की कमी महसूस न हो, लेकिन बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। काजल और पलक शुरू से ही बहुत प्यारी थी। वे ज़्यादातर अपने आप में मगन रहती थी। मुझे अंदाज़ा था कि वे अपने बाप की कमी बहुत महसूस करती थी, इसलिए मैं चाहती थी कि उनकी शादी ऐसे घर में हो जहां उन्हें खुशियां और सुकून नसीब हो। मैं ऐसे लड़के की तलाश में थी जो इकलौता हो और अपनी
पत्नी को भरपूर प्यार दे, लेकिन ऐसे रिश्ते आसानी से नहीं मिलते। फिर भी किस्मत ने मुझे एक अच्छा लड़का मिल गया। पुलकित न सिर्फ पढ़ा लिखा था बल्कि एक हंसमुख लड़का भी था। पुलकित और काजल एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। हालांकि पुलकित ने काजल को कभी प्रपोज नहीं किया था, लेकिन वह काजल से शादी करना चाहता था। इसलिए वह सीधा अपनी माँ के साथ हमारे घर रिश्ता लेकर आ गया। ये जानकर मैं हैरान रह गई कि पुलकित कॉलेज में काजल के साथ पढ़ता था। काजल जितनी हैरान थी उतना कम था। उसने कहा, मम्मी, वह मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन मुझे कभी पता ही न चला कि वह मुझे पसंद करता है। मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी है। अगर अच्छा समझे तो ये रिश्ता स्वीकार कर ले। काजल की ये बात सुनकर मुझे बेहद गर्व महसूस हुआ। वह खुदगर्ज नहीं थी और अपनी पसंद नापसंद का फैसला मुझ पर छोड़ दिया था। पुलकित की मोहब्बत एक तरफा थी, लेकिन उसने अपनी माँ का मन टटोलना चाहा। मुझे भरोसा था कि वह काजल को हमेशा खुश रखेगा। मैंने अपने बेटे आयुष से उसकी राय ली और फिर पुलकित के घर वालों को खबर कर दी। हमें यह रिश्ता पसंद है। छोटी बेटी का भी पुलकित के भाई से रिश्ता तय कर दिया और मैं अपनी बेटियों की शादी की तैयारियों में लग गई। मैंने काजल और पलक का रिश्ता पक्का तो कर दिया था, मगर ये ख्याल भी मुझे परेशान कर देता था कि मेरी बेटियां मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। मैं अपने दिल को समझाती थी कि बेटियों को तो एक ना एक दिन पराया होना ही पड़ता है, बस भगवान उन्हें खुश रखे। मेरा दिल हर पल बेटियों के लिए प्रार्थना करता था कि वे खुश रहे। मैं शादी की तैयारी में बुरी तरह से व्यस्त थी। मैं नहीं चाहती थी कि अपनी बेटियों की शादी में किसी तरह की कोई कमी रह जाए। मैंने अपने गांव से एक मजबूर औरत को अपनी मदद के लिए बुला लिया। वह औरत मेरे ससुराल वालों को भी अच्छे से जानती थी। उसने सारी जिंदगी गरीबी में बिता दी थी और अभी भी उसके वैसे ही हालात थे। एक दिन वह अपनी पोती को अपने साथ लेकर चली आई। मैं बड़ी गहरी नज़र से उसे देखते जा रही थी, जो बिल्कुल चुप थी और तेज तेज हाथ चलाकर सारे काम में मगन थी। आपकी पोती कुछ बोलती नहीं संतोषी? मैंने उस औरत से पूछना चाहा। बस क्या बताऊं, जब ये बच्ची छोटी थी तो इसकी माँ मर गई। बाप ने दूसरी शादी कर ली, तभी से ये मेरे पास रह रही हैं। आंटी की बात सुनकर मुझे इस बच्ची पर बहुत तरस आया। कितनी बदनसीब थी, मगर उसकी बदनसीबी दूर की जा सकती थी। मेरे दिमाग में झट से ये ख्याल आया कि अगर मैं इस लड़की को आयुष की दुल्हन बनाकर ले आऊं, तो वह भी कभी मेरे सामने सिर नहीं उठा सकेगी और मेरा बेटा मुझसे कभी दूर नहीं हो पाएगा। जब से दोनों बेटियों का रिश्ता तय हुआ था और उनके होने वाले पतियों से जो मैंने शर्त रखवाई थी, उन्होंने बिना चूं चपड़ किए मेरी सारी बातें मान ली थी और अपनी माँ को भी मना लिया था। इस बात से जहाँ मुझे एक तरफ खुशी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ बेचैनी भी थी। बेचैनी इस बात की थी कि कल को जब मेरे बेटे आयुष का रिश्ता तय होगा और अपनी सास की बातें ऐसे ही मानेगा, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी औलाद पर सिर्फ मेरा ही हक था और मैं नहीं चाहती थी कि कोई और आकर उस पर कब्जा करे या कल को उसकी पत्नी उसे मेरे खिलाफ कर दे और खुद इस घर पर राज करे, मेरे बेटे की कमाई पर ऐश करे। मैंने उस आंटी से बात की तो उनकी आंखें मारे हैरानी के फट पड़ी। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा था कि तुमने अपने पढ़े लिखे लायक बेटे के लिए मेरी पोती को पसंद किया। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है, वरना आजकल तो लोग बेटियों की शादी से भी सौदेबाजी करते हैं। आंटी तो मेरी वारी जा रही थी। उन्हें ये लग रहा था कि मैं उनकी पोती पर तरस खाकर उसे अपने घर की बहू बनाने की सोच रही हूँ, मगर मेरे दिल में क्या था ये सिर्फ मैं ही जानती थी। आम सी शकल सूरत की वह लड़की ना ही पढ़ी लिखी थी, मेरे बेटे के दिल में अपने लिए कितनी जगह बना सकेगी इसका अंदाज़ा मैं बखूबी लगा सकती थी। आयुष को भी मेरी पसंद पर कोई एतराज़ नहीं था। तुम्हें तो मालूम है बेटा, मैंने सारी ज़िंदगी कैसे सादगी से बिताई है। बच्चों की शादी मेरी ज़िंदगी की खुशी है। मैं चाहती हूँ कि ऐसी साधारण मिजाज वाली लड़की ब्याह कर लाऊं जो घर की रौनक को यूं ही बनाए रखे। तुम्हें मेरी पसंद पर कोई एतराज़ हो तो तुम बता सकते हो। फैसले का हक सिर्फ तुम्हारे पास है। मैंने अपनी अक्लमंदी से उसका मन टटोलना चाहा। कैसी बात कर रही हो माँ? वह जल्दी उठकर मेरे पास चला आया। उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथ में थामकर
अपने होठों से लगा लिए। मुझे आपके फैसले पर कोई एतराज़ नहीं है। मुझे आयुष से ऐसी ही उम्मीद थी। इरादा तो मेरा यही था कि मैं बेटियों की शादी पहले करूंगी, मगर अभी बेटियों की शादी में कुछ समय था। अचानक ही आंटी भगवान को प्यारी हो गई। उनके बाद उस लड़की को संभालने वाला भी कोई नहीं था। फिलहाल मुझे उसे ब्याह कर अपने घर लाना पड़ा। मैंने पहले ही दिन से अपनी बहू पर खूब रौब जमा दिया था। मैं चाहती थी कि वह अपनी हैसियत और अहमियत पहचान ले। मैंने उसे इस घर में रहने के कुछ असूल पहले ही दिन से बता दिए थे, जिसमें सबसे पहले था कि उसे सिर्फ मेरा ही कहना मानना है। मैं उसे अपने बेटे आयुष के करीब ज़्यादा भटकने नहीं देती थी और सारा दिन घर के कामों में व्यस्त रखती थी। आयुष की शादी तो मैंने बिल्कुल साधारण तरीके से की थी, मगर उसका रिसेप्शन मैं बहुत धूमधाम से करना चाहती थी। आयुष की शादी के कुछ महीनों बाद मैंने अपनी दोनों बेटियों की शादी करके उन्हें उनके घर विदा कर दिया। मेरी दोनों बेटियों की सास मुझे बहुत सख्त मिजाज की लगी, मगर मैं जानती थी कि उनके पति उन पर जान छिड़कते हैं, इसलिए मेरा दिल थोड़ा तसल्ली में था। मैं अपनी बहू को दबा कर रखती थी, इसलिए मुझे ज़्यादा जतन नहीं करना पड़ता था। वह खुद भी डरी सहमी रहती थी और मेरी मर्जी पर चलती थी। आयुष अब भी मुझे पहले की तरह प्यार करता था। वह अपनी पत्नी के साथ उतना समय नहीं बिताता था जितना मैं चाहती थी। मैं बड़े आराम और सुकून से ज़िंदगी बिता रही थी, लेकिन इस खबर ने मेरा सारा सुकून खराब कर दिया था। आयुष अब बाप बनने वाला था। जब उसने खुद ही ये खुशखबरी मुझे सुनाई तो मैं भी सुनकर बहुत खुश हो गई थी, मगर जब आयुष को अपनी पत्नी के आगे पीछे फिरते हुए देखा, उसका ख्याल रखते हुए देखा, तो मेरा दिल बुझ सा गया। मुझे नहीं मालूम था कि एकदम से इस तरह अपनी पति की लाडली बन जाएगी। उस अनाथ लड़की से सारी गेम पलट कर रख दी थी। आयुष कभी उसके लिए ढेरों फल लाता था तो कभी अपने बच्चे के लिए खरीदारी करके लाता। वह बाकायदा उसे डॉक्टर के पास भी लेकर जाता। इतने नखरे में बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इतना सामान किसके लिए उठाकर ले आए हो? एक शाम आयुष घर लौटा तो उसके हाथ में ढेरों थैले देखकर मैं हैरान थी। माँ सुगंधा ने कुछ ज़रूरी चीज़ें मंगवाई थी और कुछ सामान होने वाले बच्चे के लिए लेकर आया हूँ, उसने दमकते हुए चेहरे के साथ कहा और चीज़ें निकाल कर मुझे दिखाने लगा। उसको भला इन चीज़ों की क्या ज़रूरत थी? शादी से पहले भी तो गरीबी में बिता रही थी, तो अब क्यों नहीं रह सकती इन चीज़ों के बिना? मेरा दिल जलकर राख हो गया था। सिर्फ चीज़ों का लाना तो मैं बर्दाश्त कर लेती, मगर मैं देख रही थी कि आजकल आयुष अपनी पत्नी के आगे पीछे ही घूमता रहता था। वह अपनी पत्नी की सेहत का बहुत ख्याल रखा करता था। खाने पीने के वक्त उसे ज़बरदस्ती खाने पर मजबूर करता। मैं अपने खाने में मगन होती तो वह बार बार चीज़ें उठाकर अपनी पत्नी के सामने रखता। ये भी खाओ, ये भी खाओ। ये सब देखकर मेरा दिल जलने लगा। मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कल को उनका बच्चा हो गया तो ज़रूर वे दोनों मुझे एक तरफ कर देंगे। मैंने अपनी बहू को घर के कामों में व्यस्त रखा हुआ था। आखिर हमने भी तो बच्चे इसी तरह पैदा किए थे, इस तरह नहीं कि चारपाई पर बैठकर आराम करते रहे। तुम सीढ़ियाँ चढ़ो उतरो भागो फिरो, कुछ भी नहीं होता। ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। मैं दिन में कई बार अपनी बहू को ये बातें सुनाती और चुप हो जाती। वह चुपचाप सुन लेती। अब भी वह घर के काम पहले की तरह कर रही थी, लेकिन मेरा दिल फिर भी उसे देखकर जल उठता था। मैं खुद तो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, फिर भी उस पर बहुत गुस्सा आता। उसका चमकता दमकता चेहरा देखकर मेरा दिल जलकर खाक हो जाता। अब तो नौबत ये थी कि उसकी शक्ल देखना भी मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया था। मैं अंदर ही अंदर चिड़चिड़ी रहने लगी थी। मुझे हर हाल में इस समस्या का कोई ना कोई पुख्ता हल चाहिए था। मुझे ऐसा कुछ करना था जिससे मेरे दिल को कुछ सुकून मिल जाए। मैं अपने अंदर की कड़वाहट भरी भावनाओं को ख़त्म करने के लिए कई तरकीबें सोच रही थी। मेरा दिल चाहता था कि कोई ऐसा काम करूं जिससे मेरा बेटा भी मेरे पास रहे और बहू की अहमियत कुछ कम हो। मगर हकीकत ये थी कि मेरा बेटा अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत करने लगा था और ये बात मुझे अंदर ही अंदर जला रही थी। काम काज में ज़्यादा दिल न लगाया करो, आराम भी किया करो। मैंने आयुष के सामने अपनी बहू से कहा तो उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मम्मी जी, मुझे काम करने में कोई समस्या नहीं है।
मैं चाहती हूँ कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी न हो। उसकी ये बात सुनकर मुझे और भी ज़्यादा चुभ गई। वह जितनी नरम शब्दों से बात करती, मेरा दिल उतना ही ज़्यादा उससे बुरा हो जाता। मुझे लगता था कि वह मेरे बेटे पर पूरी तरह कब्जा कर चुकी हैं। सिर्फ मेरे बेटे को दिखाने के लिए वह चुप रहती हैं। मैंने बहू के खाने पीने के मामले पर नज़र रखना शुरू कर दिया। थोड़ा कम खाया करो, नहीं तो बच्चे का वजन और ज़्यादा हो जाएगा। अक्सर ज़्यादा खाना पीने से बच्चा कमज़ोर होता है और जच्चा मोटी हो जाती हैं। आयुष को क्या मालूम, चीज़ों का बहुत ही अकल से इस्तेमाल करना चाहिए। बहू ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर झुकाकर मेरी सारी बातें सुन ली। मेरा दिल अब और ज़्यादा बोझ महसूस कर रहा था। उन दोनों में से कोई भी मेरी बातों पर ध्यान नहीं देता था और यही बात मुझे अंदर से खाए जा रही थी। आयुष, तुम्हें अपनी पत्नी की हाँ में हाँ थोड़ा कम मिलानी चाहिए। वह घर के काम में व्यस्त रहे तो अच्छा ही है। आराम और नखरे करने से जिंदगी अच्छी नहीं चलती। एक दिन मैंने आयुष के काम कान भरने का फैसला किया। आयुष ने मेरी बात गौर से सुनी, मगर उसके चेहरे पर कोई खास असर नहीं दिखाई दिया। मम्मी, आप उसकी फिक्र मत करो, वह सब कुछ ठीक कर रही हैं। अगर वह आराम भी करे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप तो बस खुश रहा करो। उनके ये शब्द मेरे लिए आग का गोला साबित हो रहे थे। मेरा बेटा मुझसे दूर हो रहा था और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेरी बहू थी। मुझे अपनी बहू को उसके असली मकाम पर लाना था। मुझे ऐसा कोई कदम उठाना था जिससे मेरी अहमियत बरकरार रहे और मेरे बेटे को एहसास हो कि उसकी माँ ही उसके लिए सबसे बढ़कर है। मैंने फैसला कर लिया था कि अपनी बहू के होने वाले बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही रोक लूँगी। ये ख्याल मेरे दिमाग पर छा गया था। अगर ये बच्चा पैदा हो गया तो मेरा बेटा पूरी तरह अपनी पत्नी और बच्चों में मगन हो जाएगा। मेरी अहमियत ख़त्म हो जाएगी। आयुष पहले मेरी हर बात मानने वाला बेटा था, लेकिन अब उसकी सोच शायद बदल चुकी थी। वह मेरी बात को नज़रअंदाज कर रहा था और अपनी पत्नी को ज़्यादा समय दे रहा था। यह सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने ठान लिया कि मुझे कोई ठोस कदम उठाना होगा, चाहे वह कितना भी सख्त क्यों ना हो। मैंने अपनी बहू को बहाने से अस्पताल ले जाने का एक आइडिया बना लिया। चलो, आज मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलती हूँ। मेरे रिश्तेदार की बेटी बहुत अच्छी डॉक्टर है, तुम्हारा इलाज वही करवाऊंगी। एक दिन मैंने अपनी बहू से कहा। वह हैरान हुई मगर कुछ न बोली, क्योंकि वह मेरी हर बात को मेरे हुक्म की तरह मान लिया करती थी। वह चुपचाप मेरे साथ चल पड़ी। जल्दी हम वहाँ पहुँच गए और मैं अपनी जानने वाली डॉक्टर के पास गई, जिसके साथ मैंने पहले ही ये बात तय कर रखी थी। डॉक्टर ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया और मैंने उस बच्चे को ख़त्म करवा दिया। जब उसे होश आया तो वह कमजोरी महसूस कर रही थी। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, लेकिन फिर धीरे धीरे हकीकत उस पर खुलने लगी। मम्मी जी, आपने मेरे साथ क्या कर दिया? वह बिलक बिलक कर रोने लगी। चुप हो जाओ, यह सब मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया है। अभी बच्चे पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हंसते खेलने के दिन हैं और ये सब करके मेरे बेटे के सामने अच्छा बनने का नाटक मत करो। मैंने उसे डांटते हुए कहा। इस घर में मेरी हुकूमत चलेगी और मेरे बेटे के सामने अपनी अहमियत बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुमने आयुष को कुछ बताया तो याद रखना, मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकाल दूंगी। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि अपनी जुबान बंद रखो और अपना काम करो। मैंने उसे खूब धमकियां दी और डराया। वह बेबस होकर चुप हो गई। मैं जानती थी कि मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई पछतावा नहीं था। मेरे लिए सबसे अहम मेरा बेटा था और मैं किसी भी हालत में अपनी जगह किसी और को नहीं देना चाहती थी। घर वापस आकर मैंने उस पर कड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी। उसकी आंखों में बेबसी और दुख साफ नज़र आता था, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। मेरे दिल में ये तसल्ली भी थी कि अब आयुष का ध्यान पूरी तरह मुझ पर रहेगा और कोई भी मेरे और मेरे बेटे के रिश्ते के बीच नहीं आएगा। जब आयुष को इस बारे में पता चला तो वह बहुत मायूस और उदास हो गया। वह गहरी चिंता और बेबसी के साथ मेरे कमरे में आया। मम्मी, ये क्या हो गया? उसने धीमी आवाज़ में पूछा, जैसे वह अपनी तकलीफ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने गहरी सांस ली और चेहरे पर दुख लाते हुए कहा,
बेटा, ये सब तुम्हारी पत्नी की लापरवाही की वजह से हुआ है। मैंने उसे कितनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन शायद वह बच्चा पैदा करना नहीं चाहती थी। मैंने उससे कई बार पूछा कि आखिर क्या हुआ, लेकिन वह कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी। आयुष मेरी बातें चुपचाप सुनता रहा। तुम भी उस पर ज़्यादा दबाव मत डालो, उसे अपने हाल पर छोड़ दो। मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अगर वह खुद कुछ बताना नहीं चाहती तो हम क्या कर सकते हैं। भगवान तुझे अपनी छत्र छाया में रखे। आयुष ने सिर्फ सिर हिलाकर मेरी बात का जवाब दिया। उसके चेहरे पर गहरा दुख था, उसकी आंखों में बेबसी झलक रही थी, लेकिन मैंने अपने दिल को मजबूत कर लिया था। मेरे लिए अच्छा था कि वह इस दुख को अभी सह ले, बजाय इसके कि कल वह अपनी माँ को भूलकर किसी और को अपनी दुनिया बना ले। लेकिन उसके चेहरे की मायूसी और चुप्पी मेरे दिल पर बोझ बन रही थी। शायद मैंने अहंकार में आकर अपने बेटे के दिल को ठेस पहुंचा दी थी। वक्त के साथ साथ मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो कदम उठाया वह शायद गलत था। आयुष का व्यवहार अब धीरे धीरे बदलने लगा। बहू की चुप्पी भी अब अजीब सी लगने लगी थी। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैंने अपनी जुबान बंद रखी थी। मेरा अहंकार मुझे इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर चुका था कि जहां मैं अपनी खुशी के लिए दूसरों का दिल तोड़ चुकी थी। उस दिन के बाद से आयुष का व्यवहार बदल गया था। वह अब ज़्यादा चुप रहने लगा था, मगर उसकी चुप्पी भी मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। अब भी वह मेरी हर बात को अहमियत देता था और मेरे लिए यही काफ़ी था। मुझे पता था कि उसकी चुप्पी की वजह वह दुख था जो उसने अपने दिल में दबा रखा था, लेकिन मैं खुद को ये तसल्ली दे रही थी कि समय के साथ वह सब कुछ भूल जाएगा। कुछ दिनों या हफ्तों में उसके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा और वह पहले की तरह सामान्य हो जाएगा। यही सोचकर मैंने उसकी उदासी को ज़्यादा अहमियत नहीं दी। मेरी बहू का व्यवहार भी अब बदल गया था। वह ज़्यादा चुप और बुझी बुझी सी रहने लगी थी। कभी कभी जब वह मेरी तरफ नज़र उठाकर देखती तो उसकी आंखों में बेबसी और शिकायत साफ नज़र आती थी, मगर वह जल्दी से अपनी नज़रें झुका लेती। उसकी ये बेबसी देखकर भी मुझे कोई पछतावा नहीं होता। आखिर जब मैं अपने बेटे को इतना बड़ा दुख देने का फैसला कर चुकी थी तो बहू की हालत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। मेरी जिंदगी अब मेरी मर्जी के हिसाब से चल रही थी। मैंने हालात को अपने नियंत्रण में कर लिया था, वक्त को अपने हाथ से निकलने नहीं दिया। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी थी कि मैंने अपनी जगह और अहमियत को सुरक्षित कर लिया था। मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मगन थी और यही सोचती थी कि मैंने सब कुछ सही किया है। लेकिन हकीकत ये थी कि आयुष की चुप्पी और मेरी बहू की बेबसी एक दर्द भरी कहानी बयां कर रही थी, जो मेरे ज़मीर को झकझोर कर रख देती थी। ये सोचकर कि मेरे फैसले सही हैं, मैंने अपनी मन की उस आवाज़ को हमेशा दबाए रखा। एक दिन मुझे अपनी बेटी काजल का फ़ोन आया तो मैं चौंक उठी। उसकी आवाज़ का भारीपन साफ महसूस हो रहा था, जैसे कोई गहरी परेशानी उसके दिल पर सवार हो गई हो। मैंने उसे कई दिनों से फ़ोन नहीं किया था, अपनी ही समस्याओं में उलझी हुई थी। अपनी बहू पर कड़ी नज़र रखने में इतनी व्यस्त थी कि अपनी बेटी को बिल्कुल भूल गई थी। क्या बात है काजल, सब ठीक तो है ना? मैंने चिंतित होकर पूछा। काजल बिलक बिलक कर रोने लगी। मम्मी, कुछ भी ठीक नहीं है, प्लीज़ जल्दी आ जाओ, मुझे बचा लो। उसकी आवाज़ में ऐसा डर था कि मेरा दिल दहल गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी पर भी ऐसी मुसीबत आ सकती हैं। बेटा, क्या हुआ? मुझे बताओ तो सही, बस आप जल्दी से मेरे घर आ जाओ, मुझसे अब सहन नहीं होता। वह लगातार रोए जा रही थी। ये सुनकर मैं कांप गई। मेरे हाथ पांव जैसे सुन्न हो गए थे। मेरी जान से प्यारी बेटी, जिसकी आंखों में मैंने कभी आंसू नहीं आने दिए, आज वह रोते हुए मुझसे मदद मांग रही थी। जब उसके पिता इस दुनिया से चले गए थे, तब मैंने उसे अपने सीने से लगाकर हर दुख से बचाया था, और आज वह रोते हुए मुझसे अपनी रक्षा की भीख मांग रही थी। मैं ये कैसे सहन कर सकती थी? मेरी बच्ची, मैं अभी आ रही हूँ, तुम फिक्र मत करो। मैंने उसे तसल्ली दी और तुरंत अपने बेटे आयुष को फ़ोन किया। उसे साथ लेकर मैं काजल के घर की तरफ चल पड़ी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मेरे दिमाग में ये ख्याल भी नहीं था कि
समस्या इतनी गंभीर हो सकती है। जब मैं काजल के घर पहुंची तो मंजर देखा। उसने मेरी आंखें फाड़ कर रख दी और मेरा दिल छलनी कर दिया। मेरी बेटी परेशान एक तरफ बैठी थी। उसके चेहरे पर डर और आंसुओं के निशान थे। उसकी सास और पति एक ओर खड़े थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सब क्या हुआ? मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। काजल ने मुझे देखते ही मेरे गले लगकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। क्या हुआ? मैंने उसके पति को देखकर चीख कर पूछा। उसने सिर झुका लिया। कुछ नहीं हुआ, वही हुआ जो तुम्हारी बहू के साथ हुआ था, बस इसने ही ज़्यादा शोर मचा रखा है। ऐसी भी कोई आफत नहीं टूटी, उसकी सास ने कड़वे शब्दों में कहा। तो मैं हैरानी से काजल की ओर देखने लगी। माँ, मेरे जुड़वा बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही मुझसे रूठ गए। सीढ़ियों से मेरा पैर फिसल गया और मेरे बच्चे खत्म हो गए। वह रोते हुए बोली। मैं पूरी तरह से हैरान हो गई। तुम्हें किसने कहा था कि ऐसी हालत में सीढ़ियाँ चढ़ो? मेरी आवाज़ बड़ी मुश्किल से निकल रही थी। माँ, मेरी सांस कहती हैं कि सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने से कुछ नहीं होता। मैं छत पर कपड़े फैलाने गई थी। मेरी जान बड़ी मुश्किल से बची है। डॉक्टर ने कहा कि मैं दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। वह सिसकते हुए बोली। मेरे होश उड़ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या मेरे द्वारा किया गया पाप इतना भयानक होगा कि उसका अंजाम मेरी ही बेटी को भुगतेगा? क्या मेरा जुर्म की सज़ा मेरी बेटी को सहनी पड़ेगी? माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। मेरी सास मुझसे खुश नहीं रहती क्योंकि पुलकित ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की थी, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे अपने साथ ले चलो, अब तो मेरे बच्चे भी नहीं रहे। वह रोते हुए मुझे अपनी सारी पीड़ा बता रही थी, जबकि मेरी जुबान तो जैसे गूंगी हो गई थी। मैंने अफसोस भरी नज़र उसकी सांस पर डाली जो कुर्सी पर बैठे हुए थी। मैं बिल्कुल परेशान रह गई। वह तो खुद ही में ही थी। उसकी सांस और मुझ में कोई फर्क नहीं था। यकीनन वह भी अपने बेटे को अपनी पत्नी के नखरे उठाते हुए नहीं देख पा रही थी, जैसे मैं अपनी बहू को सहन नहीं कर पा रही थी। मुझे खुद से घिन आने लगी। मैंने शर्मिंदगी से नज़रें फेर ली और अपनी बेटी को लेकर घर चली आई। मैं काजल को अपनी बाहों में लिए बैठी थी। उसे तसल्ली देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। उसका दुख बहुत गहरा था। तो उसके दोनों बच्चे इस दुनिया से चले गए थे और दूसरा, वह अब कभी भी माँ नहीं बन सकती। अब मुझे अपने भगवान से जितनी भी माफ़ी मांगनी थी वह कम थी। मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी और अब वह गलती मेरे बच्चों के सामने आ गई थी। काश मैं अपनी बहू के बच्चे के साथ ऐसा न करती, लेकिन मैं न जाने किस अहंकार में खो गई थी। मैंने अपनी बहू के साथ साथ अपने बेटे को भी दुखी किया था। अब जब मेरी बेटी इस दुख से गुजर रही थी तो मुझे एहसास हो रहा था कि ये कितना बड़ा दुख था। आज से पहले मेरे लिए बच्चा पैदा होने से पहले ही मर जाना मामूली सी बात थी, लेकिन जब मैंने अपनी नाती को खो दिया तब एहसास हुआ कि ये मामूली दुख नहीं था। अब ये दुख इतना गहरा महसूस हो रहा था कि मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। काश मैंने ये सब पहले सोच लिया होता तो आज मेरी बेटी इस हाल में नहीं होती। मगर बेटी और बहू में यही तो फर्क था कि बहू का दुख मुझे कभी इतना महसूस नहीं हुआ, बल्कि सब ड्रामा और बनावटी लगता था, जबकि बेटी का दुख मैंने सही मायने में महसूस किया था, इतना कि मेरा दिल फटकर रह गया था। मैं तो उसकी हालत देख ही नहीं पा रही थी। अभी तो मैं इन्हीं दुखों में घिरी हुई थी कि दूसरा दुख मेरे सिर पर आ गिरा। मेरी छोटी बेटी पलक के पति बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में उसने अपने दोनों पैर गंवा लिए थे। अब मेरी दोनों बेटियों के सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था और मैं बिल्कुल बुत बनी उन दोनों को देख रही थी। मेरा पाप मेरे ही आगे आ रहा था। मैं तुरंत घर के बने मंदिर में अपना सिर रखकर रो पड़ी। भगवान बस करो, अब इससे ज़्यादा मुझ में सहने की ताकत नहीं है। मैंने अपने कांपते हुए हाथ आयुष के सामने जोड़ दिए। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, मगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अब मैं इस पाप को बोझ अपने दिल में और ज़्यादा नहीं रख सकती। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि मेरे घर में मेरी अहमियत कम ना हो। और मैं देख रही थी कि जब से मेरी बहू प्रेग्नेंट हुई थी तुम अपनी पत्नी पर बहुत ध्यान देने लगे थे। मैंने पूरा सच बोल दिया। आयुष ने जल्दी से मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए।
मम्मी, आप मुझे शर्मिंदा मत होइए, ऐसा मत कहिए, मैं सब जानता हूँ। उसके शब्द मुझ पर बिजली की तरह गिरे। मैंने हैरानी से आंखें फाड़कर उसे देखा। क्या तुम सब जानते थे? मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा तो उसने सिर हिलाकर हाँ कर दी। मम्मी, आपके मना करने के बावजूद भी सुगंधा ने ये दुख अपने तक नहीं रखा। उसने मुझे सब कुछ बता दिया था कि आपने उसके साथ क्या किया है, मगर मैं चुप था। मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं अपनी माँ को कभी कोई दुख नहीं पहुँचाऊँगा, तो फिर मैं आपको कैसे कुछ कह सकता था, इसलिए मैं चुप था। आयुष की बात सुनकर ऐसा लगा कि जमीन फट जाए और मैं उसी में समा जाऊं। उसे मेरी हकीकत मालूम थी, फिर भी उसके व्यवहार में कोई फर्क नहीं आया था। वह अब भी मुझे इज्जत देता था, जबकि मैं इज्जत के काबिल भी नहीं थी। मैं उसकी माँ थी, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं उसकी औलाद की खुशी छीन लूँ। मैं तो एक नागिन माँ साबित हुई थी, जो अपनी औलाद की ही खुशियों को खा गई थी। जबकि मेरा बेटा इतना अच्छा था कि वह अपनी औलाद के कातिल से भी इज्जत से पेश आ रहा था। क्या करता मम्मी, एक तरफ मेरी औलाद है और दूसरी तरफ मेरी माँ। मैंने यही सोचा कि माँ फिलहाल औलाद से बढ़कर हैं, इसलिए मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की। वह धीमे शब्दों में बोला। मैं गूंगी रह गई। मैंने उसके बारे में कितना गलत सोचा था, मगर वह कितना प्यारा था। अब तो मुझ में माफ़ी मांगने की भी हिम्मत नहीं थी। मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। वह कुछ बुझा बुझा सा लग रहा था। मैं यही समझी कि उसे अपनी औलाद का दुख है, लेकिन असल में उसे ये दुख था कि उसकी औलाद को तकलीफ पहुंचाने वाली उसकी जान से भी प्यारी माँ थी। काजल भी चुप्पी साधे बैठी थी। उसे अपनी माँ से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैं अपनी औलाद की नज़रों में गिर गई थी। माँ, मैंने एक फ़ैसला किया है और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस फैसले में मेरा साथ ज़रूर देंगी। अब मैं दोबारा से कोई रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि मेरी पत्नी दोबारा प्रेग्नेंट है। अगर आपने एक बार फिर अपनी नफ़रत को हवा दी तो मैं अब की बार जी नहीं पाऊँगा। अगर आपने मेरे होने वाले बच्चे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। मैं अब और दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने फैसला किया है कि मैं सुगंधा के लिए अलग घर का इंतज़ाम करूँगा, उसे अलग घर में रखूँगा। उसका भी तो पूरा हक है कि वह अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से बिताए। मैंने कभी नहीं चाहा था कि वह आपकी इज्जत में कोई कमी लाए, लेकिन आप ये मत समझना कि मैं आपको छोड़ दूँगा। मैं यहाँ आता जाता रहूँगा और आपकी किसी तरह की कोई कमी नहीं महसूस होने दूँगा। क्या आप मुझे परमिशन देगी कि मैं सुगंधा के लिए अलग घर का इंतज़ाम करूँ? वह नज़र झुकाकर धीमे शब्दों में बोला। मेरा दिल कटकर रह गया। मैं चाहती थी कि मेरी अहमियत उसकी नज़रों में कम ना हो, मगर वह तो घर छोड़कर जाने की बात कर रहा था। ये मैंने क्या कर दिया था? अपने ही हाथों से अपना घर बर्बाद कर लिया था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे रोक पाऊँ। मेरा सिर खुद ब खुद हाँ में हिल गया। तुम अपनी सहूलियत के हिसाब से जो फैसला करना चाहो करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मेरे शब्द सुनकर वह तसल्ली में हो गया। माँ, मैं आपकी इजाज़त के बिना कुछ भी नहीं करूँगा। जैसा आप चाहोगी वैसा ही होगा। वह मेरा पाँव छूकर कमरे से बाहर निकल गया। मैंने अपना सिर पकड़कर बैठ गई। मैंने न सिर्फ अपने बेटे को अपने हाथ से खो दिया था, बल्कि उसकी नज़रों में अपनी इज्जत भी गंवा चुकी थी। शायद ये मेरे जुर्म की सज़ा थी। मैं अपनी दोनों बेटियों की नज़रों में भी गिर गई थी। काजल और पलक मेरी ऐसी हरकत सुनकर भी अपने अपने घर चली गई। मेरी छोटी बेटी बहुत परेशान थी, क्योंकि वह जॉब करती थी और उसके पति की तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी बड़ी बेटी भी चुप रहती थी। मैंने तो अपना पूरा घर ही बर्बाद कर लिया। मैं कितनी बुरी औरत हूँ। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आखिर मुझे माफ़ी कब मिलेगी। क्या मेरे पाप की सज़ा इतनी बड़ी है कि उस पाप की सज़ा मुझे 3 हिस्सों में भुगतनी पड़ी? पहला मेरी बेटियों की नफ़रत, और दूसरा अपने नवासे के खोने का गम, और तीसरा अपने बेटे से जुदा होने का दुख। अब मैं रोज़ भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, मुझे अपने पास बुला लो, मुझे इस गम से छुटकारा दे दो। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं अब दुनिया में नहीं जीना चाहती। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने कभी
तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले। मिलते हैं कल ही एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।